डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हों और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हों। हमने मतलब पिछले ही लेक्चर में हमने देखा था विटामिन्स और उनके प्रकार और उनके नाम हमने देखे थे। दो प्रकार के थे, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। तो हमने पिछले लेक्चर में मतलब फैट सोल्यूबल के जितने प्रकार आए थे उनके नाम देखे, उनके कमी से होने वाले लोग, उनके रासायनिक नाम पूरा हमने क्लियर कर लिया। अब आइए देखते हैं हम वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसमें हमने देखा था कि विटामिन सी और विटामिन बी आता है। बी के अंतर्गत और भी हम आगे देखेंगे। देखिए, जो विटामिन सी होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल। और स्रोत देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल ये अम्ल है, तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि इसको जो स्रोत होंगे वो अम्लीय होने चाहिए, तभी तो इसका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल पड़ा है। तो यहाँ से जो खट्टे फल हम बोल सकते हैं या पदार्थ बोल सकते हैं, यहाँ से नींबू, संतरा, हरी सब्जियां जो भी हों, यहाँ से संतरा। और मेनली जो होता है वो आंवला होता है। आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन सी। तो अगर मेन अभी कहीं ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि मुख्य स्रोत क्या है, तो हम आंवला लिखते हैं, बाकी खट्टे फल सभी होते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है। यहाँ से हड्डी भंगुर मतलब अस्थि जो होती हैं भंगुर हो जाती हैं। और मसूड़ों से खून आने लगता है। ये हो गया रोग, विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग। स्कर्वी के अंतर्गत ये हमारे लिप्स के चारों ओर, फिर स्किन पे ये मतलब थोड़ा फटने जैसा और ब्लड आने लगता है, उसको हम स्कर्वी बोलते हैं। और हड्डियां भंगुर का मतलब होता है, भंगुर यानी जैसे टूटने लगती है, थोड़ी सी चोट लगी तो ऐसे टूट जाएंगी, तो वो भंगुर होता है। जैसे हम एक मिट्टी का ले लें टुकड़ा और उसको हम फोड़े तो वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं भंगुर। तो यहाँ इसमें अस्थियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, टूटने मतलब टूटने लगती है। और मसूड़ों से खून आने लगता है, हमारे दांतों से खून आने लगता है विटामिन सी की कमी होने के कारण। तो ये हो गया इसका रासायनिक नाम, स्रोत और रोग। अब देखिए, अब आगे आते हैं हम विटामिन बी पे। और विटामिन बी जो होती है वो बहुत प्रकार की होती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे विटामिन B1। तो जो ये देखिए, यहाँ से जो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। और इसके स्रोत होते हैं चावल, दूध, हरी सब्जी, फिर यहाँ से अंडे, ये सभी इसके स्रोत होते हैं। और जो विटामिन B1 थायमिन, इसकी कमी से हमारे रोग हो जाता है बेरी। यहाँ से एक दूसरे ऐसे बेरी रोग हो जाता है। तो B1 थायमिन, नाम, स्रोत दूध। देखिए, स्रोत उतना ज़्यादा मतलब नहीं, ये स्रोत चावल, दूध, हरी सब्जी लगभग तो सभी में कॉमन ही रहते हैं। यहाँ से हमें मतलब मेन जो होता है वो याद रखना होता है। जैसे कुछ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये आंवला, कई बार क्वेश्चन कई सेट्स में मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो वो हम यहाँ से आंवला, जो देखिए इम्पॉर्टेंट हो तो वो हमने बता दिया कि यहाँ से हो गया। बाकी स्रोत में तो लगभग समान ही होते हैं। जैसे विटामिन ए में हमने देखा था तो गाजर मेनली उसे बोल सकते हैं कि वहाँ पे गाजर स्रोत होता है। तो आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं नाम से स्रोत के लिए। तो फिर लेकिन देखिए, जो रासायनिक नाम होता है ये तो हमें याद करना ही पड़ेगा। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी। B1 इतना याद रखिएगा।
फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे B2। नाम होता है राइबोफ्लेविन। और इसके भी स्रोत में आता है चावल, दूध, अंडे, लगभग ये सभी में सेम ही है। और देखिए इसकी कमी से जो रोग होता है, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, और ये हो गए स्रोत इसके चावल, दूध, अंडे। इसमें दृष्टि कमजोर हो जाती है, दृष्टि कमजोर हो जाती है। और एक रोग होता है किलोसिस। यहाँ से याद रख सकते हैं कि विटामिन 2 की कमी से किलोसिस रोग हो जाता है और इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। स्रोत तो चावल, दूध, अंडे ये सभी आएंगे। और दृष्टि कमजोर हो जाती है, यानी हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो ये हो गया हमारा B1 B2। अब आगे हम देखते हैं B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पैंटोथिनिक। पैंटोथिनिक है। अब देखिए इसका जो स्रोत होता है वो चावल, दूध, यहाँ से एनिमल लीवर, ये उसके स्रोत हो गए। अब एनिमल लीवर में ये थोड़ी ह्यूमन का लीवर खा जाए। एनिमल लीवर यानी जो हम मछली, मतलब जो मांसाहारी लोग होते हैं, मछली, बकरी, ये सभी जो मतलब लोग खाते हैं, तो वहाँ से लीवर जो होता है एनिमल लीवर, उसके खाने से विटामिन 3 बढ़ता है। और पैंटोथिनिक अम्ल का मतलब पैंटोथिनिक, इसका नाम होता है पैंटोथिनिक अम्ल, तो ये बना रहता है। जो इसके रोग होते हैं, इसकी कमी से जो रोग होता है वो चर्म रोग होता है, चर्म रोग, डर्मेटाइटिस। यहाँ से डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है या चर्म रोग हो जाता है। तो ये हो गया हमारा B3 का। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं B4 नहीं होता है। अब इसके बाद आ जाता है B5, विटामिन B5। इसका नाम होता है निकोटिनिक। निकोटीन जो विटामिन B5 होता है इसका नाम होता है निकोटीन। और इसके जो स्रोत होते हैं यहाँ से भी ये चावल, दूध, यकृत, अंडे, हरी सब्जी, और यहाँ से जो रोग होता है ये होता है पेलाग्रा। विटामिन B5 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। और यहाँ से देखिए हमारे पाचन एंड तंत्रिका तंत्र में अव्यवस्था आ जाती है। ये हो गया B5, निकोटीन अम्ल, चावल, दूध, यकृत, अंडे, हरी सब्जी, और पेलाग्रा। और पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, यहाँ से बोल सकते हैं पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र में अव्यवस्था किस विटामिन की कमी के कारण आती है? तो B5 या निकोटीन। और इसके स्रोत चावल, दूध, यकृत, अंडे, हरी सब्जी। अब आगे बचा है B6 और B12। तो आइए हम उसे भी देख लेते हैं। हमारे पास जो बचा था वो विटामिन C। इसका रासायनिक नाम होता है पेरिडॉक्सिन, और ये इसका रासायनिक नाम हो गया केमिकल नेम। और इसके स्रोत जो होते हैं वो एस्ट, हरी सब्जी, हमने कहा था ना हरी सब्जी लगभग सभी में कॉमन है, अंडे,
दूध, ये सब इसके स्रोत हो जाएंगे। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो अरक्तता होता है। रोग अरक्तता रोग हो जाता है, या तो हम बोले तो एनीमिया, ये रोग हो जाता है। B12 का नाम होता है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, इसके भी स्रोत लगभग यही सेम ही रहेंगे। और इससे रोग भी यही अरक्तता का रोग ही होता है। और एक देखिए जो फॉलिक अम्ल होता है, फॉलिक अम्ल, तो यहाँ से जो फॉलिक अम्ल होता है इससे रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी, इसका नाम ही है फॉलिक अम्ल, रासायनिक नाम ही है। और जो स्रोत होते हैं, स्रोत यहाँ से पालक, ईस्ट, दूध, अंडे, ये सब भी इसके स्रोत हो जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा विटामिन के बारे में। ये हो गया फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल से रक्त की कमी हो जाती है, फॉलिकल, यहाँ से मतलब जैसे रक्त की कमी ही होती है, फॉलिक अम्ल बोलते हैं ऐसे। और स्रोत पालक, ईस्ट, दूध, ये थोड़ा सा और आगे हम पढ़ेंगे रोग के बारे में, तो हम तो फॉलिक के बारे में पूरा देखते हैं। तो ये हमारे विटामिन के नाम हो गए और इनसे होने वाले रोग हो गए। पूरा हमने वाटर सॉल्युबल भी देख लिया। अब देखिए यहाँ से नाम ही पूछे जाएंगे और इससे होने वाले रोग पूछे जाएंगे। तो आप लोग अगर इसे अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो विटामिन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आई होप कि सॉल्व कर सकें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट रहा, आपके मतलब सपोर्ट से हमारी मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर कंटेंट दे सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।